नमस्कार मित्रों, आप सब में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ गीता से कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य के अध्याय 4 के इस आखिरी भाग में। चलिए सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान ने कर्मयोग की महत्ता के बारे में आगे क्या बताया है। यज्ञश्रेष्ठामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यं कुरु सत्वम्। अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण यज्ञ की महिमा बता रहे हैं। यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसे श्री कृष्ण अमृत बता रहे हैं, और यह अमृत सीधे भगवान तक ले जाता है। मित्रों, यज्ञ को आप कर्म कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। कर्म के बाद जो भी फल हमें प्राप्त हुआ है, हमें उसमें संतुष्ट होकर अपने अलग कर्म में लग जाना चाहिए। एवं बहुविधा यज्ञं वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विधिता सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। अर्थात इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि कितने ही यज्ञ वेदों में बताए गए हैं, और कई यज्ञों के बारे में श्री कृष्ण ने भी बताया है। जैसे मित्रों, अपने पर संयम रखकर इंद्रियों को वश में करना, यज्ञ में देवताओं को अर्पण करना, सांसों को नियम में रखकर प्राणायाम करना, ये सार यज्ञ ही तो है। ये यज्ञ अगर हम सच्चे मन व लगन से करें तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं। यही श्री कृष्ण ने हमें बताया है। श्रेयान् द्रव्यं मत्याज्ञानं ज्ञेयं चान्नं यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमापयते। अर्थात हे परम तप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा भाव मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण हमें ज्ञान यज्ञ की महत्ता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ से अच्छा ज्ञान यज्ञ होता है। एक यज्ञ वो होता है जिसमें हवन में देवताओं का आह्वान कर उन्हें अलग अलग द्रव्य जैसे घी इत्यादि चढ़ाते हैं, और एक दूसरा यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ, जिसमें अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, वह अपनी सांसों को नियंत्रण में रखते हैं। हम कर्म करते हैं लेकिन फल में इच्छा नहीं रखते। मित्रों, ये सारे ज्ञान यज्ञ हैं, और ये द्रव्य यज्ञों से कई अच्छे हैं। इसीलिए ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कराता है, हमें उनसे जोड़ता है। तदित्तिथि प्रणिपातेन परिप्रश्ने सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः स्वतत्दर्शिनः। अर्थात उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। मित्रों, वहाँ अर्जुन तो खुद भगवान के सामने था, परंतु हम सब तो नहीं हैं। अगर ये ज्ञान हमें समझ नहीं आ रहा तो हम तत्वदर्शी ज्ञान महापुरुष के पास जाकर इस ज्ञान को या ब्रह्म को समझने की कोशिश कर सकते हैं। वहाँ कैसे वह ज्ञान प्राप्त करना है, श्री कृष्ण ने हमें श्लोक के माध्यम से बताया है। यजज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यशयसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि। अर्थात जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और फिर पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण उस ज्ञान की महत्ता के बारे में बता रहे हैं
जिसके प्राप्त होने के बाद मोह नहीं रहेगा, तथा जिस ज्ञान को प्राप्त करके तू भूतकाल में जो भी हुआ है उसे अपने में देखेगा, वह साथ ही साथ भगवान के दर्शन भी देखने का मौका मिलेगा। इसी ज्ञान को श्री कृष्ण ने हमें तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर लेने की सलाह दी है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वे ज्ञान प्रवीणं वर्जिनं संतरिष्यसि। अर्थात यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू इस ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र में भली भांति तर जाएगा। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक सबसे बड़ा पापी इंसान अगर इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह इसे अपने जीवन में उतार देता है, तो उस इंसान के सभी पाप भी खत्म हो जाते हैं। यह इस ज्ञान की महत्ता कोई भी इंसान जिसने अपने जीवन में चाहे भगवान को कभी भी याद नहीं किया हो या अपने जीवन काल में एक भी यज्ञ नहीं किया हो, तो भी वह इंसान इस ज्ञान को प्राप्त कर परम ब्रह्म का दर्शन कर सकता है। यथेधांसि समिदोऽग्निं भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थात क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। मित्रों, ईंधन को जब आप आग में डालते हैं तो ईंधन बचता नहीं बल्कि आग बन जाता है। उसी तरह से जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है तो आप ज्ञानी बन जाते हैं, और ज्ञानी बनते ही आपके सभी कर्म भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ मित्रों, यह बात ध्यान देने वाली है कि कर्म खत्म होने का मतलब यह नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें। इसका मतलब है आप कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। आप कर्म करते हैं उसे अपना कर्तव्य समझकर, ना कि उसके फल की प्राप्ति के लिए। यही तो ज्ञान है जिसे हम सबको जानना चाहिए। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्त्व स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कर देने वाला कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धिकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। मित्रों, अगर मन में इच्छा ना हो तो आप काम नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर किसी के मन में ज्ञान को समझने की, उसे जानने की जिज्ञासा नहीं है तो उसे ज्ञान कैसे मिलेगा। मन में ज्ञान के प्रति सवाल पैदा करके कर्म योग से ज्ञान हासिल किया जा सकता है। ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। जिसका मन साफ है, ज्ञान की इच्छा है और जो निष्काम से कर्म करने के लिए तैयार है, वो ज्ञान हासिल कर सकता है। श्रद्धावा लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्ति मचिरेणाधिगच्छति। अर्थात जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्त रूप परम शक्ति को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले, मेहनत करने वाले और श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को जरूर ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान प्राप्त होते ही वह मनुष्य परम परमेश्वर की शरण में पहुंच जाता है। मित्रों, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करने की कोशिश कर रहा है, जिसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, उसको इस दुनिया की सच्चाई समझने में या ज्ञान हासिल करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। सही लग्न और सही तरीके से आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अग्नश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थात विवेकहीन और श्रद्धा रहित संयम युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न ही सुख है। मित्रों, जो मनुष्य सही गलत का फैसला नहीं कर सकता, जिसमें श्रद्धा नहीं है, जिसके मन में शक है, ऐसा मनुष्य खत्म हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये दुनिया है, न वो दुनिया है और ना ही सुख, जिसमें न सोचने समझने की शक्ति है, जिसमें न ईश्वर के लिए न इस दुनिया के लिए, सच के लिए श्रद्धा है। ऐसे इंसान के जीवन का
कोई मूल्य नहीं है। योग संयस्त कर्माणं ज्ञान संचिन संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। अर्थात हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। मित्रों, कर्म योगी वो होता है जो अपना कर्म करता है और उसे भगवान को सौंप देता है, जो अपने काम को बिना घमंड के करता है, जो अपनी समझ से अपना शक दूर करता है। क्योंकि मित्रों, अगर शक में रहोगे तो कोई भी फैसला नहीं ले पाओगे। तस्माद् ज्ञान संभूतं रितस्थं ज्ञानासीनात्मनः चिद्वनं संशय योगम् अतिष्ठोत तिष्ठ भारत। अर्थात इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मित्रों, कृष्ण आह्वान करते हुए कहते हैं, अर्जुन, अपने मन में पैदा हो रहे शक को कर्म योग से दूर कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हमारे सामने भी दोस्तों, अगर कोई शक हो तो कर्म योग से हमें उस शक को दूर करना चाहिए। हमें ज़्यादा उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसे पूरे मन, वचन और भगवान को सौंप देना चाहिए। तो मित्रों, ये था गीता का अध्याय 4 से कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य का अंतिम भाग। ज्ञान व कर्म योग के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपकी इस बारे में कोई राय है तो आज ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। व वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।